करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन ये जो वर्ड है ये दो तरह का वर्ड से बना हुआ है। एक है रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। ये जो RED वाला पार्ट वो रिडक्शन को डिनोट करता है, OX वाला पार्ट ऑक्सीडेशन को डिनोट करता है। ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं जिनको मिला के एक रिएक्शन बनती है रेडॉक्स रिएक्शन। ये हाफ रिएक्शन होती है, ये एक हाफ रिएक्शन है, ये एक हाफ रिएक्शन है, दोनों को मिला के एक फुल रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये दोनों होती क्या है? रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटॉम। रिडक्शन, रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम। जब ऑक्सीजन की एटॉम कम होती है तब उसे बोलते हैं रिडक्शन। वैसे ऑक्सीडेशन है, इसमें तो ना नहीं है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटॉम। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कुछ तो ऐड होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो ऐड होता है हमेशा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉम क्या होता है? ऐड। यहाँ पे ऐड हो जाए तो वहां पे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। इसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है, तो अगर कोई और भी इक्वल या थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उसको भी अगर रिमूवल हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम। तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो वो लिख सकते हैं हम कि एडिशन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, या फिर हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटॉम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऐसे यहां पे भी और देखिए क्या लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटॉम। तो ये कुछ केसेस है जिससे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं। ये सब तो क्लासिकल केमिस्ट्री में हम यूज करते थे। मॉडर्न केमिस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं? रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ऑक्सीडेशन क्या होगी? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तब उसे बोलेंगे रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है तब उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वैसे एक और चीज से हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्क्राइब करते हैं कि जब जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन होगी, और जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ तरीके जिससे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं, बढ़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप ओवर एन एटॉम when it goes from its free state to bonded state, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये या तो रियल हो सकता है या फिर एक इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एन एटॉम, एक एटॉम पे होती है ये,
व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट टू इट्स बॉन्डेड स्टेट। एग्जांपल के लिए ये है एक ऑक्सीजन एटॉम, ठीक है, इसका फ्री स्टेट O2 के साथ एक्सेप्ट करता है। तो जब ये चीज एक बॉन्डेड स्टेट में चली जाएगी, ये बॉन्डेड स्टेट हुआ, तब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं तब इसका जो ऊपर में चार्ज लगेगा, रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी, तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि फ्री स्टेट में इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। जब ये बॉन्डेड में चली गई तो इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर हो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता नहीं है, अगर मुझे पता करना हो तो 2 into हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली हमेशा +1 होती है जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रहता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है। ये क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए हम इसे 0 लिखेंगे इसका चार्ज। तो इससे हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पे है -2 चार्ज, यानी कि 0 से -2 में गए, ये एक इमेजिनरी चार्ज, यानी कि जब मैं इसे तोड़ूंगी तब इसका चार्ज बन जाएगा O2-। तो ये या तो रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है। चार्ज डेवलप किया मैंने ऑक्सीजन एटॉम पे, चार्ज डेवलप किया व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट टू इट्स बॉन्डेड वन। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडेशन नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहला क्या है, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, क्योंकि ये एक चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या एक चार्ज है, तो चार्ज का फ्रैक्शन तो होता नहीं है, तो ना कोई इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन तो कहीं ज्यादा नहीं है, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन तब भी हम कुछ कंपाउंड्स में ऐसा देखते हैं जिसमें फ्रैक्शन होता है, तो ये क्यों होता है फ्रैक्शन? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका बहुत, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, बहुत वैरायटी होती है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो इसीलिए उनकी अगर मुझे एक एवरेज निकालनी है, एवरेज फ्रैक्शन हो सकता है, इसलिए कैन नेवर बी फ्रैक्शन एक्सेप्ट इन केस ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव क्या होता है? नॉट फिक्स्ड, ये कभी भी किसी के लिए फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि हमने क्या देखा, O2 से जब H2O बना, यहाँ पे उस 0 था उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर -2 हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी फिक्स्ड नहीं रहता, ये हमेशा रिलेटिव होता है। थर्ड क्या, हाइड्रोजन के केस में नॉर्मली +1 ही होता है, लेकिन अगर हाइड्राइड्स बने तो उसे -1 हो जाता है। हाइड्राइड्स जैसे कि जब ये खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम के साथ जब इसने रिएक्ट कर दिया तब इसका ये +1 हो जाता है, ये हो जाता है -1। जैसे कि पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये सब क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है, तो इसलिए हाइड्रोजन नॉर्मली +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड्स के केस में ये -1 हो जाता है। जितने भी अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स की क्या होते हैं, लिथियम ना यानी कि ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इसका हमेशा +1 होता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इसलिए इनका हमेशा चार्ज होता है +1। दूसरा आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यानी कि ग्रुप 2। इसके डायरेक्ट बाद आता है +2, ये हमेशा +2 शो करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी क्या हो गए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। अब आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक क्या होता है, 13 से 18 तक जो हमारा बीच का पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं, जो लास्ट का पोर्शन होता है पीरियोडिक टेबल का, उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। इसमें बहुत वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो होती है, तो हम नॉर्मली इसका मैक्सिमम या मिनिमम को ही कैलकुलेट करते हैं।
मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ट्रिक क्या है, अगर हमें मैक्सिमम पता करना होगा तो हम ग्रुप नंबर से 10 को माइनस कर देंगे, हमें मैक्सिमम मिल जाएगा कि वो कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर का हो सकता है। मिनिमम अगर मैं -18 कर दूं तो मिनिमम मिलेगा। करके देखते हैं। ग्रुप 13 उसका मैक्सिमम क्या होगा, 13 - 10 यानी कि 3 प्लस 3 शो करता है। मिनिमम क्या होगा, 13 - 18 3 4 5 6 7 8 -5 ऐसे करेंगे। ये भी हो जाएगा +4 +5 +6 +7 +8। ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0। इसका मिनिमम 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका इनर्ट गैसेस का। आगे क्या, जो हैलोजेंस होते हैं हमने पढ़ा अभी कि +17th ग्रुप -1 से +7 तक जाता है। इसमें खासियत क्या है कि जो फ्लोरीन है, हमने पढ़ा हैलोजेंस में क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 4 होते हैं। फ्लोरीन -1 होता है हमेशा, ऑलवेज। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए हमेशा -1 शो करता है। इसको कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना दे ऐसा कोई है नहीं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन जनरल ज्यादातर जो कंपाउंड्स है उसमें -1 ही होता है, कुछ कुछ में +5 +6 +7 ऐसे हो सकता है। ऑक्सीजन बहुत वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्या क्या, -1 -2 -1 -1/2 +1 +2 इतना तरह। इसमें से ये जो तीन है, ये जो तीन है, ये नेचर में बहुत ज्यादा मिलते हैं, अबंडेंट इन नेचर। -2 तो पता ही है, O2 -2 तो नॉर्मल हर जगह -2 ही होता है, जैसे कि H2O यहाँ पे -2 ही होता है, SO2, ठीक है। -1 जब होता है उसे हम लोग पर ऑक्साइड नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है H2O2, इसमें क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है। -1 होता है सुपर ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन क्या है, एलॉयज और मिक्सचर्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। एलॉयज जैसे कि ब्रोंज एक एलॉय है, जैसे कि ये सोडियम एमालगम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम एमालगम। ये कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ये एक एलॉय। एलॉयज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 0 ऐसे। लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, क्रोमियम, फास्फोरस एंड कार्बन। इन चारों का नॉर्मली हम स्ट्रक्चर देख के डिसाइड करते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है, CrO5, इसे बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। अगर हम सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे मैंने पहले H2O के लिए निकाला था, अगर उस हिसाब से निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। जैसे कि अगर मैं ट्राई करें, CrO5 x + 5 -2 क्यों लिया, क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होता है, इज इक्वल टू 0, यानी कि x का आ जाएगा 5 × 10 + 10 आ जाएगा। हमारे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +10। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं, स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड जहां बनता है तो वो -2 चार्ज होता है। सिंगल बॉन्ड अगर बन जाए तो इसे बोलते हैं -1 -1 -1 -1। अब इसे गिने 2 3 4 5 6, इसका आया +6। हमारा आंसर गलत था ना, +10 था हमारा आंसर, है एक्चुअली में +6। हमें कैसे पता चला, हमें स्ट्रक्चर देख के पता चला। इसका क्या है, बीच में 2 C, इसके साइड में एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप, ऐसा, यानी कि CH3COOH, मिथाइलिक इथेनोइक एसिड। इसका अगर इस हिसाब से हम कार्बन का निकालें, इस हिसाब से अगर कार्बन का निकालें, 2x + 4 + 1 आएगा, -2 × 2 + 2
2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 माइनस 4 कट गया, x निकल के आ जाएगा 0। x निकल के आया 0। यहाँ पे देखिए क्या x 0 है, ये है +1 हमेशा रहता है, +1 +1। ये होता है -2, ये है -1। हाँ, और ये तो बाहर है, कार्बन के से जुड़ा नहीं है तो हम इसे गिनेंगे नहीं। +1 +1 +1 +3, -2 -1 -3 +3 -3, ये -3, ये है -3, ये है +3 -3, ये तो 0 नहीं होगा, है ना, इसलिए हम काट नहीं सकते। तीसरा क्या है, Na2S4O6। यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे S4 होता है, एक लाइन बना हुआ, 4S की एक लाइन, यहाँ पे एक ONA, यहाँ पे एक ONA ग्रुप, बचा क्या, 4 ऑक्सीजन बचे। तो हम दोनों टर्मिनल्स पे ऑक्सीजन बच जाएंगे, ये टर्मिनल्स, ये टर्मिनल हो गया। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन और ये। हाँ, इस हिसाब से करें, अगर हम इसी हिसाब से करें फॉर्मूला देख के, ये हो जाएगा 2 + 1 होता है +4x + 6 - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -10, इधर गया -10, x हो जाएगा -10 + 10/4, यानी कि 5/2 आएगा। ये है फॉर्मूला के साथ। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, ये है -1, ये भी है -1, ये -2 -2 2 3 4 5 +5 2 3 4 5 +5, क्या यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है, यानी कि 0 0 +5 0 0। आज के लिए हमने ये थी इंट्रोडक्टरी क्लास रिडॉक्स रिएक्शन पे। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।